गृह मंत्रालय ने सोमवार से दी जाने वाली रियायतों पर जारी अपने आदेश में कहा है कि लोगों की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन कर उन्हें लॉकडाउन के दौरान छूट दी जाए। प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक जाने के दौरान अधिकारी उनमें सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराएं, जिसके बाद वे अपने गृह क्षेत्र में अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकें। लेकिन हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं दी जाएगी। आज से नई गाइडलाइन। बिना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सोमवार से रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल की ढुलाई की इजाज़त होगी। इसके अलावा वाहनों में 2 ड्राइवर और 1 हेल्पर होने चाहिए। वस्तुओं की आपूर्ति के लिए खाली वाहनों को मंजूरी दी गई है। वहीं जरूरी सामान के लिए खुदरा और थोक दुकानें खुली रहेंगी। बड़ी ईंट और गारे से संबंधित स्टोर खुलेंगे। हाईवे के किनारे ढाबे और ट्रक मरम्मत दुकानें खुलेंगी। जरूरी सेवाओं के लिए स्टाफ मजदूरों की आवाजाही की इजाज़त होगी। इसके अलावा कई सेवाओं को सशर्त अनुमति दी गई है। कार्यस्थलों तक आने जाने की छूट। आपातकालीन चिकित्सा और जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने वाले निजी वाहनों को मंजूरी। कार में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की मंजूरी। 2 पहिया वाहनों में सिर्फ इसे चलाने वाले को ही इजाज़त, किसी को पीछे नहीं बिठा सकते। कैब सेवाओं पर रोक 3 महीने तक जारी रहेगी। दफ्तर पर आने जाने के लिए छूट मिलेगी। मेडिकल व ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियां शुरू रहेंगी। शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग समेत सभी शैक्षिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन गतिविधियां चलने की इजाज़त। मनरेगा कार्य, सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता। कामगारों को फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। तेल व गैस की आपूर्ति, बिजली, डाक सेवाएं, जल स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं की इजाज़त रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की दुकानें और दवाखाना शुरू रहेंगे। डॉक्टरों समेत सभी चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन की आवाजाही को इजाज़त। खेती किसानी से अन्नदाता को मजबूती। फसल बिक्री के साथ पशुपालन भी। खेत में किए जाने वाले कामों को मंजूरी। फसलों की खरीद से संबंधित एजेंसियों के कामकाज को इजाज़त। खेती से संबंधित मशीनरी की दुकानें, संबंधित केंद्र, खाद और बीज। चाय, कॉफ़ी और रबर के बागान लगाने में 50% कामगारों को ही अनुमति। पशुपालन, दूध और दूध से जुड़े उत्पादों की बिक्री और वितरण, पशुओं के लिए आश्रय की व्यवस्था करने जैसे कार्य। बैंक, एटीएम खुलेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सहारा। वाणिज्यिक सेवाएं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट दी गई है। इसके अलावा आईटी सेवाओं को 50% कर्मचारी क्षमता के साथ कामकाज की इजाज़त दी गई है। सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा और कॉल सेंटरों को भी इजाज़त दी गई है। पंचायत स्तर पर आम सुविधा केंद्रों में कामकाज को छूट दी गई है। ई कॉमर्स कंपनियों, कुरियर सेवाओं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस को मंजूरी दी गई है।